हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। यानी हमारा जो संविधान बनाया गया है वो लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को तैयार किया गया है। और भारत का संविधान जो वर्तमान समय में है उसकी रूपरेखा अगर हम बात करें तो इटली के संविधान से मिलती जुलती है। अच्छा, भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आप सभी जानते ही हैं। और खर्चा जो है 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, क्योंकि भारतीय संविधान के लिए निर्माण के लिए कई विदेशी यात्राएं भी उस समय करनी पड़ी। आप सभी से एक अनुरोध रहेगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। आगे इस वीडियो में अगर हम देखें तो अब बात करते हैं जैसे अमेरिका से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, अमेरिका से क्या क्या लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने किसी दूसरे देश के संविधान से चीज़ों को लेकर और कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में रख दिया है। नहीं, हमने भारतीय परिस्थिति के अनुसार, यहाँ की रूपरेखा के अनुसार उन चीज़ों को तैयार किया है। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार यानी जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वो लिए गए हैं। इसी के साथ प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार, भाषा नहीं विचार लिया गया है यहाँ से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इसी के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद ने किसी कानून को बनाकर तैयार किया तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी जांच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है वो कितना सही है या नहीं है। इसको बोलेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। ये अमेरिका से लिया गया है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति का पद जो कि अनुच्छेद 63 में दिया गया है, इसको भी अमेरिका देश से लिया गया है। इसके बाद वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अनुच्छेद 360 में है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन तो हो सकता है और संशोधन करने का अधिकार है संसद को संविधान में, और ये दे रखा है अनुच्छेद 368 में। तो संविधान संशोधन को तो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन इस बात को कि संविधान में संशोधन होगा और कुछ ऐसे संशोधन होंगे जहाँ पे राज्यों की विधानसभाएँ हैं उनका भी अनुमोदन आवश्यक होगा, यानी उनकी स्वीकृति आवश्यक होगी। जैसे हमने अपने देश में जीएसटी को लागू किया तो इसको संसद ने तो पास किया, इसी के साथ आधे राज्यों का भी समर्थन जीएसटी को मिला तब जाके वो पास हुआ। तो इस प्रक्रिया को भी जो अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद बात करें तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं और उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी जो है हमने अमेरिका से ली है। अच्छा, इनको पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। यानी हम अगर ऑप्शन में आ जाए जैसे राष्ट्रपति पद से हटाएगा या संसद हटाएगी, प्रधानमंत्री हटाएगा, तो संसद में जो है प्रस्ताव लाके जो इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं जैसे राष्ट्रपति के लिए, वैसा ही प्रस्ताव इनके लिए लाया जाएगा, उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद बात करने वाले हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी हम इनको शॉर्ट में डीपीएसपी बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको लिया गया है। हमें पता है ये संविधान के भाग नंबर 4 में है और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक इनका उल्लेख दिया गया है। इसी के साथ जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। जैसा इसको भी हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। इसी के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य कोई भाग नहीं लेता। और दिल्ली और पुदुचेरी को बाद में जोड़ा गया है जो है, इससे पहले केवल संसद के जो है राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे।
दिल्ली को जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी के साथ जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और यह लोग साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये 12 लोगों को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 80 में। इसी के बाद जो है आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद देखें तो ब्रिटेन से कहाँ कि जो है क्या लिया गया है, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ विधि का शासन और राष्ट्रपति का पद जो है केवल औपचारिक तौर पर होगा, यानी राष्ट्रपति में जो है मुख्य रूप से वास्तविक शक्तियां नहीं है। भारत के अंदर वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के अंदर हैं। तो जिस प्रकार ब्रिटेन में जो महारानी या महाराज होते हैं उनका एक औपचारिक जो है सिंबल के तौर पर काम करते हैं, वो वास्तविक पावर वहाँ के प्रधानमंत्री में होती है। उसी प्रकार भारत में भी वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति मतलब एक औपचारिकता मात्र का है। इसके बाद बात करें तो ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी भारत में अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा, तो ये वहाँ से ही लिया गया है ब्रिटेन से। इसी के साथ लोकसभा का सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसद है वो जिस प्रकार से कार्य करती है, उसके 2 सदन है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं। ब्रिटेन में उन 2 सदनों को जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है, और भारत में इनको लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और उनके मध्य शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद प्रस्तावना की भाषा, अच्छा प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रिम्बिल कहा जाता है। इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाए प्रस्तावना का विचार तो आपको लगाना है अमेरिका से। इसके बाद समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो विषय हैं समवर्ती सूची के, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। इसी के बाद वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में है, इसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, जो संयुक्त बैठक है संसद के दोनों सदनों की, अनुच्छेद 108 में तो है। इसे कब बुलाया जाता है? जब कोई साधारण विधेयक पास नहीं हो पाता तब इसे बुलाया जाता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके बाद देखें जरा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार यानी बदलाव करने का अधिकार संसद को है, और 3 प्रकार से हो सकता है ये, तो साधारण बहुमत द्वारा, इसी के साथ विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के द्वारा। तो 3 प्रकार से हो सकता है भारतीय संविधान में संशोधन यानी बदलाव। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो उसकी प्रक्रिया भी जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस से बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रिम्बिल है, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता इन शब्दों को लिया गया है। इसी के साथ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी हमारे देश में जो है एक मुखिया होगा, जैसे राष्ट्रपति है, और वो जो है लोगों द्वारा चुना जाएगा, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद सोवियत संघ यानी रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको लिया गया है। और इन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 का में किया गया है, और इनकी कुल संख्या वर्तमान में 11 है मौलिक कर्तव्य की। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़े गए थे, तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये जोड़े गए। अच्छा, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय
आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इनका उल्लेख भी जो है यहीं से लिया गया है, रूस से। तो पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो याद रखेंगे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन में डाल देगा कि धार्मिक न्याय, कि कौन सा नहीं है। इसके बाद बात करें जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल उपबंध, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है जर्मनी से ली गई हैं। यानी राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में है, तो ये राष्ट्रीय उपबंध या आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां यानी रिजर्व पावर, ऐसे कोई विषय जिस पर यही क्लियर नहीं है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार या दोनों कानून बना सकते हैं, तो इस पर मतभेद होता है। कुछ ऐसा निकल के आ जाए जिस पे ये क्लियर नहीं है कि राज्य सरकार कानून बनाएगी या केंद्र सरकार, तो उनको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। इसी के साथ कनाडा से और क्या लिया गया है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, इसको भी कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली, इसके बाद मतलब जापान से तो अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया यानी जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसका प्रावधान। इसी के साथ भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है भारतीय संविधान में इसी शासन अधिनियम से ली गई हैं या इससे मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा बदलाव करके उनको रखा गया है। तो लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में इस अधिनियम से लिए गए हैं, उनमें या तो थोड़ा बदलाव है या सीधे तौर पर वैसे ही लिए मतलब रख दिए गए हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के अधिकतम प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, इसी कारण इस अधिनियम को लघु अधिनियम भी कहा जाता है, लघु संविधान अधिनियम भी कहा जाता है। जैसे देखें क्या क्या लिया गया है, तो लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संघीय तंत्र और राज्यपाल का कार्यकाल, ये सब लिया गया है जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो इस वीडियो में इतने ही स्रोतों को देखेंगे तो पेपर में आपसे स्रोत देगा और पूछेगा किस देश से लिया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो फिर से आपसे एक निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।